प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे कैसे सुग्रीव जी ने सारी वानर सेना को लेकर राम जी के पास पहुंचे और हनुमान जी, अंगद, जामुन सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया। हनुमान जी के साथ ये सारे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। आदि 3 दिशाओं में गए वानर पूरा प्रयास करके सीता जी का पता ना लगा पाए और 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास आ गए। हनुमान जी और उनके साथी जंगल, पर्वतों और दुर्गम स्थानों पर ढूंढते हुए सीता जी को नहीं देखा। एक दिन उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। उन्हें कुछ सूझा नहीं और विंध्य पर्वत में वो अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत ही अंधेरा था, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फलों से भरे हुए वृक्ष देखे। शीघ्र ही वानरों ने एक स्वर्ण निर्मित शहर पाया। उन्होंने तपस्या में संलग्न एक वृद्धा को देखा। आदरपूर्वक उस महिला से हनुमान जी ने पूछा, आप कौन है देवी? तपस्विनी ने बताया, इस स्वर्ण नगरी का निर्माण मैं दानों ने किया है और इसके बाद ब्रह्मा जी ने ये उत्तम नगरी हेमा नामक अप्सरा को दे दी। फिर उसने कहा कि मैं उनकी सखी हूँ। स्वयं प्रभा ने अति स्वादिष्ट फलों और शीतल जल वानरों को अतिथि सत्कार किया। वानरों ने खा पी लेने के पश्चात उन्होंने बोला कि आप एक बहुत ही महान और अच्छे कार्य के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आपको इस पर्वत के बाहर निकाल दूंगी। आप सभी आंखें बंद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक समुद्र तट के किनारे छोड़ दूंगी। वानर गुफा से बाहर तो निकल गए, परंतु उन्हें यह स्मरण आया कि सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो चुकी है। अंगद ने विलाप करते हुए सीता जी का समाचार बिना पाए लौटे और सुग्रीव हमेशा निश्चय वध कर डालेंगे। ऐसा कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहीं समुद्र के किनारे उपवास कर अपने प्राण त्याग दें। वानर को देखकर संपाति वहां बैठे थे और खुश हो गए और बोले कि मुझे अकस्मात इतने सारे भोजन स्वतः ही प्राप्त हो गए। संपाति को देखकर वहां पे फिर अंगद बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात यम है। हमने तो श्री राम का कार्य किया भी नहीं, अपनी राजा की आज्ञा का पालन भी नहीं किया। गिद्धराज जटायु ही धन्य है जिन्होंने श्री राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उस पर संपाति ने बोला कि मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ। वानरों से पूछा। फिर वानरों ने सारी वृत्तांत बताया कि कैसे सारे लोग वहाँ पे आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। संपाति को उनके भाई के मरणों के बारे में बताया। उसके बाद संपाति ने बताया कि 400 कोस दूर समुद्र में एक द्वीप है जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत सुंदर लंकापुरी का निर्माण किया है। महर्षि विश्वा का पुत्र और कुबेर का भाई राक्षस राज रावण वहीं निवास करता है, जो सीता जी को वहीं पे बंदी बना के रखा है, किंतु समुद्र लांघने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस पर अंगद ने बोला कि मैं तो समुद्र लांघ जाऊंगा, पर आशंका है कि उधर से वापस नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद जामुन जी ने बताया कि वीर हनुमान के पास असीम शक्तियाँ हैं और उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। फिर हनुमान जी को जब ये सब बात पता चली तो उन्होंने बिना सोचे समझे यह कार्य अपने हाथ में लिया और वो समुद्र को लांघने के लिए चल पड़े और भीषण गर्जना करते हुए समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई। रास्ते में मैनाक पर्वत आया और हनुमान जी को वहाँ विश्राम करने को कहा, पर हनुमान जी ने जल्दी में हूँ ऐसा कहकर उसका विश्राम को अस्वीकार कर दिए और सुरसा नामक एक भयंकर राक्षसी ने हनुमान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उन्हें खाने के लिए अपना विशाल मुख खोल लिया। हनुमान जी ने तुरंत अपना छोटा शरीर कर अंगद अंगुष्ठ मात्र बनकर उसके मुख से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद एक विघ्न उपस्थित हुआ। अचानक हनुमान को लगा मानो कोई उनके नीचे की ओर खींच रहा है। नीचे की दृष्टि डालने पर उन्होंने सिंह राक्षसी दिखाई दी। हनुमान जी उसके मुख से भी उसके उदर में चले गए और अपने नखों से उसे विदीर्ण करके बाहर निकल गए। इस तरह लंका में हनुमान जी अगले दिन पहुंच जाते हैं। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट।